दोस्तों, आचार्य चाणक्य सिर्फ अर्थशास्त्र, राजनीति और कूटनीति के ज्ञाता ही नहीं थे, बल्कि वो बातचीत की कला में भी माहिर थे। उन्होंने केवल अपनी चतुराई और शब्दों के सही इस्तेमाल से कई राजाओं को धनानंद के खिलाफ खड़ा कर दिया और एक शक्तिशाली सेना तैयार कर ली। इससे हमें एक बड़ी सीख मिलती है। अगर इंसान सही तरीके से बातचीत करना सीख जाए तो वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकता है, और अगर ये कला नहीं आती तो बहुत कुछ खो भी सकता है। आज के दौर में तमाम कोच और मोटिवेशनल स्पीकर्स कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाने की बातें करते हैं, लेकिन चाणक्य से ज्यादा इस विषय को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है तो आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपनी किताब चाणक्य नीति में बातचीत के कई ऐसे नियम बताए हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान सफल हो सकता है। हमारे स्कूल और कॉलेज में बहुत कुछ सिखाया जाता है, लेकिन सबसे जरूरी चीज कैसे समझदारी से बात करनी चाहिए, कब बोलना है और कब चुप रहना है, ये कोई नहीं सिखाता। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की चर्चा और जानते हैं उन नियमों के बारे में जो आचार्य चाणक्य ने हमें सिखाए हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब पहला नियम, बातचीत हमेशा सामने वाले को देखकर की जानी चाहिए। आप हर किसी से एक ही तरीके से बात नहीं कर सकते। जैसे आप अपने बॉस से जिस तरह बात करते हैं, वैसे ही दोस्तों से बात नहीं कर सकते, क्योंकि बॉस के पास पावर होती है। अगर आपकी बात उसे गलत लग गई तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, लेकिन अगर वो आपसे खुश हैं तो प्रमोशन भी मिल सकता है। इसलिए आप उनसे पूरी तमीज और समझदारी के साथ बात करते हैं। लेकिन जब आप दोस्तों से मिलते हैं तो उतनी गंभीरता नहीं रखते, क्योंकि ना तो वो आपको नौकरी से निकाल सकते हैं और ना ही प्रमोशन दे सकते हैं। इसीलिए दोस्तों के साथ हम खुलकर बात करते हैं और बेफिक्र रहते हैं। चाणक्य भी यही कहते हैं, जो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं उनसे हमेशा विनम्रता से बात करनी चाहिए। जो हमारे बराबर के हैं उनसे भी आदरपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, लेकिन बीच बीच में हल्का फुल्का मजाक या टांग खींचने में कोई बुराई नहीं। और जो हमसे कमजोर हैं उनसे दबदबा बनाए रखते हुए बात करनी चाहिए, ताकि हमारा प्रभाव बना रहे। अगर आप अपने से कमजोर लोगों के साथ जरूरत से ज्यादा विनम्रता दिखाएंगे तो वो आपको ही कमजोर समझ लेंगे। इसलिए खुद को इतना झुकने मत दो कि लोग तुम्हें कुचलने की कोशिश करने लगे। अपनी बातचीत की कला को समझो, अपनी स्थिति के अनुसार उसे ढालो और जीवन में सफलता पाओ। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहा करते थे कि आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज हानिकारक होती है। यह नियम हमारी बातचीत पर भी लागू होता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, बिना वजह की बातें करते रहते हैं। वहीं कुछ लोग इतने कम बोलते हैं कि किसी से हालचाल तक नहीं पूछते। चाणक्य दोनों ही आदतों को नुकसानदायक मानते थे। अगर आप जरूरत से ज्यादा बोलते हो तो लोग आपकी बातों को हल्के में लेने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यह इंसान तो बस बोलता ही रहता है, इसकी बातें ज्यादा मायने नहीं रखती। ज्यादा बोलने वाले की इमेज कमजोर बन जाती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख पाता। दूसरी तरफ जो लोग ज्यादा चुप रहते हैं उन्हें भी नुकसान होता है। लोग सोचने लगते हैं कि यह इंसान अपनी बात रखने से डरता है, शायद इसीलिए यह कम बोलता है। और जब लोग ऐसा सोचने लगते हैं तो आपकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए हमें इन दोनों ही आदतों से बचना चाहिए। न जरूरत से ज्यादा बोलना चाहिए, न जरूरत से कम। जितना जरूरी हो उतना ही बोलो, जितनी परिस्थिति की मांग हो उतना ही बोलो। और सबसे जरूरी बात, जब किसी से बातचीत करो तो पहले उसे बोलने का मौका दो। सामने वाले की बात को ध्यान से सुनो, फिर अपनी बात रखो। ऐसा करने से आप ज्यादा मैच्योर और समझदार दिखोगे। साथ ही आप सामने वाले को अच्छी तरह समझकर सही जवाब भी दे पाओगे। अब तीसरी बात, अपने आगे का प्लान किसी को मत बताओ। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो अपने फ्यूचर गोल्स हर किसी को बताते रहते हैं, घर वालों को, दोस्तों को, जानने वालों को। लेकिन आपको यह गलती नहीं करनी चाहिए। लोगों को हमेशा दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करने की आदत होती है।
वो जानना चाहते हैं कि आप आगे क्या करने वाले हो, किस चीज में करियर बनाओगे। लेकिन अगर आप अपने प्लान किसी को बता दोगे तो हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो चाहे कि आप सफल ना हो पाओ। वो आपके काम में बाधा डाल सकता है, रुकावटें पैदा कर सकता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करेंगे। जैसे ही आप उन्हें अपने बड़े सपनों के बारे में बताओगे, वो कहेंगे, अरे तुमसे ये नहीं होगा, तुम कुछ और कर लो, तुम्हारी पहुंच नहीं है वहां तक। ऐसे लोगों की बातें सुनकर कई बार इंसान खुद भी अपने सपनों से डगमगाने लगता है। इसीलिए बेहतर यही है कि अपने लक्ष्य के बारे में ज्यादा बात ना करो, बस जो करना है चुपचाप करो। जब आप कुछ बड़ा हासिल कर लोगे तो दुनिया खुद ही जान जाएगी। एक्शन हमेशा शब्दों से ज्यादा असरदार होता है। और घर वालों को भी अपने प्लान के बारे में ज्यादा मत बताओ। अगर वो सपोर्टिव हैं तो खुशी से आपकी मदद करेंगे, लेकिन अगर नहीं तो वो आपको किसी और रास्ते पर डाल सकते हैं। इसलिए जब तक कुछ हासिल ना हो तब तक चुप रहो और मेहनत करते रहो। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत हिम्मत देता है। इसलिए आपसे बार बार विनती करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब आप अपने लक्ष्य के बारे में दूसरों को बता देते हो तो दिमाग को ऐसा लगता है कि वो गोल हमने पहले ही हासिल कर लिया है। खासकर जब घर वाले या दोस्त आपको पहले ही शाबाशी देने लगते हैं तो आपका मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि जब बिना कुछ किए ही तारीफ मिलने लगती है तो मेहनत करने की आग ठंडी पड़ने लगती है। अब मान लीजिए कि आपके घर वाले सपोर्टिव नहीं हैं तो फिर और भी मुश्किल हो जाती है। वो आपको ताने देंगे, डांटेंगे, कहेंगे कि तुम्हारा प्लान सही नहीं है, स्पोर्ट्स में कोई स्कोप नहीं है, इंजीनियरिंग कर लो वगैरह। और इससे भी आपके आत्मविश्वास को चोट पहुंचेगी। इसलिए बेहतर यही है कि जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते तब तक चुपचाप काम करो और किसी को कुछ मत बताओ।